नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैनल पे दोबारा आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक ऐसे साइंस के इनोवेशन के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे चारों तरफ है, हमने देखा भी होगा उसको, लेकिन हमें उसके पीछे साइंस क्या है शायद हमको पता हो या ना पता हो, या उसके पीछे जो नियम्स लगते हैं और प्रिंसिपल्स लगते हैं उसके पीछे क्या है, तो हम उसके बारे में आज जानेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल होता है, इसको अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि एयरक्राफ्ट कैसे फ्लाई करता है, एयरक्राफ्ट कैसे उड़ता है, तो उसके पीछे क्या नियम लगते हैं, क्या प्रिंसिपल्स लगते हैं, उसको बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम समझ रहे हैं कि एयरक्राफ्ट को उड़ने के लिए कौन कौन से नियम लगते हैं। एयरक्राफ्ट को उड़ने के लिए मीन्स दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो एयरक्राफ्ट को चलना है और एक को उड़ना है, तो मतलब चलते हुए उड़ना है। चलने को बोलते हैं थ्रस्ट, उसको थ्रस्ट पैदा करना है, और उड़ने के लिए लिफ्ट पैदा करना है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए दोनों अलग अलग नियम लगते हैं। तो थ्रस्ट पैदा करने के लिए हमें न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को हम पढ़ते हैं, उसका वो नियम उसमें लगता है। और जो लिफ्ट करने के लिए हमें बर्नौली प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। तो वन बाई वन करके हम कैसे पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि थ्रस्ट कैसे पैदा होती है न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, और बर्नौली प्रिंसिपल कैसे काम करता है लिफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं कि थ्रस्ट पैदा कैसे होती है। थ्रस्ट जैसे इंजन, ये एयरक्राफ्ट के इंजन होते हैं, तो इंजन जो होता है, इंजन में बहुत तेज इंजन चलता है, तो आगे से हवा लेता है और पीछे छोड़ता है। तो जैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है न्यूटन का कि एवरी रिएक्शन हैज़ अपोजिट रिएक्शन। मतलब हिंदी में कि एक क्रिया की अपोजिट प्रतिक्रिया होती है। तो मतलब आगे से हवा ले रही है, पीछे घूम रही है, तो हवा जो बहुत गर्म हवा होती है इंजन में जो छोड़ती है, तो वो पीछे के लिए हवा प्रेशर डाल रही है, तो वो आगे एयरक्राफ्ट को धकेल देगी। तो क्योंकि एवरी एयर जो है, इंजन है, वो रिएक्शन कर रहा है पीछे के लिए, और जो एयर है वो एयरक्राफ्ट को आगे के लिए छोड़ देगा। तो इससे थ्रस्ट पैदा हो जाएगी हमारे एयरक्राफ्ट को। मतलब तो इसी समझ में आया कि एयरक्राफ्ट आगे तो बढ़ जाएगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। अब एयरक्राफ्ट उठेगा कैसे, मतलब ज़मीन से ऊपर कैसे उठेगा, तो उसके लिफ्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो लिफ्ट कैसे काम करती है, वो जो लिफ्ट काम करती है वो एयरक्राफ्ट के विंग्स पे काम करती है, एयरक्राफ्ट के जो पर होते हैं वो उस पर काम करती है। तो ये मेनली प्रेशर पे काम करती है। जो एयर का प्रेशर होता है, दबाव होता है एयर का, उसमें चेंज हम करते हैं तो उससे हमको लिफ्ट मिलती है। तो एक बर्नौली प्रिंसिपल यही कहता है किसी स्टैटिक पॉइंट पर अगर प्रेशर को चेंज किया जाए तो उसमें लिफ्ट मिल जाएगी। तो प्रेशर कैसे चेंज होता है कि एयर की स्पीड चेंज करने पर। तो एयर की स्पीड और प्रेशर डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर एयर की स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर प्रेशर कम होगा, और जहाँ स्पीड कम होगी वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, यही बर्नौली प्रिंसिपल कहता है। तो जैसे कि ये विंग्स उसके इस हिसाब से डिज़ाइन करे जाते हैं कि कर्व शेप में डिज़ाइन करे जाते हैं। तो कर्व शेप का मतलब ये है कि जब एयरक्राफ्ट चलता है तो ऊपर की जो विंड होती है, हवा होती है, उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो ऊपर के एयरक्राफ्ट के विंग से ऊपर के ऊपर दबाव, हवा का दबाव कम हो जाता है, और नीचे के जो एयरक्राफ्ट से विंग होते हैं उनकी हवा का दबाव नीचे ज़्यादा होता है। तो दबाव नीचे ज़्यादा होता है, तो उसी हिसाब से एयरक्राफ्ट उठने लगता है ऊपर की ओर। और जैसे ही उठ जाता है फिर आगे थ्रस्ट मिलते, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से इंजन थ्रस्ट देते हैं और विंग्स लिफ्ट कर देते हैं और एयरक्राफ्ट उड़ने लगता है। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है एयरक्राफ्ट को उड़ने का। ठीक है, और जैसे कि हम यूज करते हैं, जैसे मतलब इसको टर्न कराना होता है या लैंड कराना होता है, तो विंड्स, और इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे कि हमने सुना होगा कि जो एयरक्राफ्ट होता है वो हमेशा विंड के अपोजिट डायरेक्शन में लैंड भी करता है और टेक ऑफ भी करता है, क्योंकि विंड्स की अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए करेगा कि उसको लिफ्ट भी करना है। विंड्स के जो पिछले के टेल्स होती है और विंग्स में और लगे रहते हैं, तो फ्लैप जो होते हैं, फ्लैप डाउन हो जाते हैं, फ्लैप अप हो जाते हैं, उसी हिसाब से वो टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए यूज करे जाते हैं। लेकिन प्रिंसिपल यही लगता है बर्नौली प्रिंसिपल ही मेनली। ठीक है, यही साइंस होती है एयरक्राफ्ट को उड़ने के लिए।
थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।